इलाकों में भी टारगेट किया गया लोगों को। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो इतनी ट्रेंड हैं, इतनी वो वेल इक्विप्ड हैं और इतना ज़्यादा उनका आई थिंक अलर्ट, जिस तरह उनके ऊपर एक जबरन सारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई जंग, वरना हिंदुस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि हमारे पायलट्स भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, द बेस्ट आई वुड से इन द वर्ल्ड, बट उन्होंने जिस तरह तैयारे उनके गिराए। मगर अब बात यह है कि जो मोदी हुकूमत जो कुछ कर रही है, जो सीज फायर इस वक्त अनाउंस हुआ है, मगर मैं समझती हूँ कि ये अभी भी बहुत ही एलूसिव है, ये बहुत वीक सीज फायर है, क्योंकि मोदी के जो बयानात, ये जो अपने आप को सो कॉल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते थे, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैशिस्ट रिजीम के तौर पर जो है वो डिक्लेयर हो गई है। चाहे वो यूरोप के अंदर हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अरब वर्ल्ड में, एवरीबडी नाउ नोज वेरी क्लोजली, जो हम लोग कश्मीरी कौम कब से ये चीखें मारी थी, पुकार रही थी कि ये सबसे बड़ा दहशतगर्द है हिंदुस्तान का, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, मगर वो आता आता फैलता गया, इंडिया में फैला। अखंड भारत का ख्वाब जो था वो खैर इस जंग के बाद चकनाचूर हो गया है। और मुझे लगता है कि इनको अपना दिमाग का भी अब इलाज कराना पड़ेगा मोदी को, क्योंकि इसने एक तो अपनी पूरी कौम से झूठ बोला, मगर जो इसका ये जो एजेंडा है अखंड भारत का, इसके तहत इससे पूरी दुनिया में कितनी दिहाइयों से जो इनका टेरर नेटवर्क फैलता जा रहा है, यूरोप के अंदर भी हम देख लें, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, और अब तो खैर एक फॉल्स फ्लैग खुद कराते हैं, इन्हीं का बंदा करता है, अपने यूनिफॉर्म में बंदूकें तानता है इन्हीं के वेपन्स के साथ, और फिर उस बहाने पे विदाउट एनी प्रूफ जंग हो जाती है। अब मैं जो इंटरनेशनल गारंटर्स आ रहे हैं, मेरा उनको एक ही पैगाम है कि हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें बयानबाजियां बस होगी, अब सोल्यूशन चाहिए हमें। आर या पार वाली बात है, या तो आप कह दें कि आपने सिर्फ डायलॉग्स देने हैं और थोड़ी सी ब्रेक करनी है, हिंदुस्तान को आपने टाइम देना है और फिर वो अगली जंग मुसल्लत कर दे। कश्मीरियों पे तो अभी भी चल रही है, बल्कि मैं ये भी बात कहना चाहती हूँ कि इस ऑपरेशन पहलगाम के बाद जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है, उसके बाद पाकिस्तान पे तो आज़ाद कश्मीर पे हमला तो किया है, सो किया है, मगर जो इतनी ज़्यादा जो है मैं कहती हूँ जेनोसाइडल एक्ट्स बढ़ गए, खुलेआम लोगों को जो ये शूट कर रहे हैं, हजारों की तादाद में और लोगों को ये अरेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास कोई एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स है ही नहीं। आप पैलेस्टाइन का देखते हैं, आप पैलेस्टाइन का भूल जाएंगे जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा जो मैं कहती हूँ कि आयरन कर्टन जो इसके ऊपर लगे हुए हैं, और अभी भी जो कुछ इतलात बहुत मुश्किल से आती हैं वहां से, क्योंकि ना कोई वहां मीडिया है, ना कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहां जा सकते हैं, ना यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स को वहां पे इजाजत है कि वो मूव अराउंड करें। तो जो रिपोर्ट्स वहां से आ रही है कि लोगों के घरों में वो जा रहे हैं और कह रहे हैं घरों से बाहर निकलो, ये